भेरा। बाजोर और भेरा को पहले आक्रमण में जीत लेता है। ठीक है, पहला आक्रमण जो बाबर ने किया, कहाँ किया? बाजोर और भेरा पर। ठीक है, कब? 1519 ईस्वी में। किधर से आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए? खैबर दर्रा से होकर गया। दूसरा आक्रमण कब करता है? 1519 में ही। दूसरा आक्रमण कब करता है? 1519 में ही। क्या जीता? पेशावर, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर वापस चला गया। 1520 में फिर आया, किसको जीता? सियालकोट को। तीसरा आक्रमण। चौथा आक्रमण कुछ दिनों के बाद हुआ, 2-3 साल के बाद, 1524। सीधा सीधी 4 साल मान सकते हैं। चौथा आक्रमण 4 साल के बाद 1524 में आकर के लगभग पूरा पंजाब को जीता। इस बार वो लोग सोच ही के आया था कि पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लेना, तो पूरा पंजाब जीत लिया, यानी पंजाब तक घुस गया। अब जब पंजाब से इधर आना शुरू हुआ तो इसको कई सारे युद्ध करने पड़े। कितने युद्ध करने पड़े? 4। प्रमुख कौन 4 युद्ध करने पड़े? पहला पानीपत में, हरियाणा में, पंजाब से थोड़ा आगे आके हरियाणा। पानीपत में कब? 1500 तारीख 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ? पानीपत, हरियाणा में। क्या हुआ इसमें? इब्राहिम लोदी टकरा गया। बाबर के साथ कौन टकराया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हारना पड़ा। इब्राहिम लोदी क्या हो गया? हार गया। कैसे हारा? 2 कारण था। एक तो उसने युद्ध में तुगलमा पद्धति यूज किया, और दूसरा तोपखाना इसके पास था, तोप का प्रयोग किया। पहली बार किसी भी युद्ध में तोप का प्रयोग किसने करवाया? बाबर ने करवाया। तो तोप का यूज करने की वजह से बाबर के सामने इब्राहिम लोदी क्या हो गया? पराजित हो गया। ठीक है, दोनों चीज याद हो गया। तुगलमा पद्धति का आविष्कार किसने किया? ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, तुगलमा पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो बाबर ने किया। सबसे पहली बार किसने यूज किया? बाबर ने। तो आविष्कार किसने किया? बाबर ने किया। तोपखाना का प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किसने किया? बाबर ने किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी पराजित। कब? 21 अप्रैल 1526। दूसरा युद्ध बाबर किसके साथ करता है? खानवा में। खानवा में किसके साथ? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा के साथ। कब? 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। राणा सांगा कहाँ का शासक था? यानी अब इधर कहाँ चल गया? महाराष्ट्र की ओर घुस गया। मेवाड़ का शासक था। जैसे ही मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित करता है बाबर, अपना उपाधि वो नया लेता है। क्या? गाजी। कैगो उपाधि इसका हो गया? बादशाह, गाजी। 2 ही हुआ ना, बादशाह और गाजी, 2 ही उपाधि हुआ है ना अभी। बादशाह की उपाधि काबुल जीतने के बाद, गाजी की उपाधि राणा सांगा को हराने के बाद। आगे तीसरा युद्ध चंदेरी। चंदेरी का युद्ध कब? 29 जनवरी 1528। 29 जनवरी 1528। किसके साथ सामना हो गया? मेदिनी राय। किसके साथ सामना हुआ? चंदेरी में मेदिनी राय। इस युद्ध में क्या होता है? मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। मेदिनी राय की इसमें क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के बारे में कहा जाता है, चंदेरी के युद्ध के बारे में, क्योंकि मेदिनी राय बहुत शक्तिशाली था, तो सब मुस्लिमों को संगठित करने के लिए इसने क्या कहा था? जिहाद। जिहाद की घोषणा की थी। किसने? बाबर ने। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने क्या घोषणा किया? जिहाद का घोषणा किया था। चौथा युद्ध बाबर किसके साथ लड़ता है? किसके साथ लड़ता है? सुन करके बोलो। अफगानियों के साथ। शेरशाह सूरी अफगानी था, अभी हम कहानी पढ़ाएंगे उसका। तो यानी शेरशाह सूरी और अफगानी की बात अगर करें, शेरशाह सूरी का जो वंशज होगा वही अफगानी होगा। तो ये तो बिहार में थे, सासाराम वाले एरिया में थे, तो इधर आ गया, यानी बिहार साइड घुसने लगा बाबर। तो बिहार साइड घुसेगा तो कोई घुसने देगा? अफगानी लोगों का यहाँ राज चल रहा था। ठीक है, तो सामना किसके साथ हो गया? अफगानों के साथ हुआ। लेकिन अफगानी इसके सामने टिके नहीं, हारना पड़ा अफगानों को। किससे? बाबर को। तो कहाँ हुआ था घाघरा का युद्ध? तो नाम से ही पता है, घग्घर नदी के तट पर। घग्घर नदी कहाँ बहती है? नेपाल से होकर के बिहार आती है। नेपाल से होकर के घग्घर नदी कहाँ आती है? बिहार आती है। तो बिहार में घग्घर नदी के तट पर बाबर ने अफगानों को हराया। कब? 6 अप्रैल 1529। हरा तो दिया, लेकिन यह इसका अंतिम युद्ध था। घग्घर का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब एक नोट करके लिखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ का बाबर के समय में।
लिखो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, नोट करके लिखना है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपने सरदारों को, जो सेना के जो सेनापति हुआ करते थे उस लोग को सरदार बोलता था, अपने सरदारों को उचित इनाम दिया, अपने सरदारों को उचित इनाम दिया था, वीरता का काम किया था, अपने सरदारों को उचित इनाम दिया था, तथा हुमायूं, उस समय इसका बेटा जो था वो एक सरदार था, ठीक है, तथा हुमायूं ने बाबर को, तथा हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर का हीरा दिया था, कोहिनूर का हीरा दिया था। सबसे महंगा धातु अगर पूरे वर्ल्ड में अभी है तो कोहिनूर का हीरा। मोदी जी इसको लाने का प्रयास कर रहा है, अभी इंग्लैंड में है, यही है, कोहिनूर का हीरा दिया था। मेरा संपत्ति है, कोहिनूर का हीरा दिया था। अब ये हुमायूं को कोहिनूर का हीरा मिला कहां से? क्योंकि इसका जो सरदार था अलग अलग एरिया में युद्ध कर रहा था, ठीक है, तो हुमायूं जहां गया था लड़ने के लिए वहां के राजा को हरा दिया और उसको घुटने पे ला दिया। तो बोला कि भाई मेरे पास कोहिनूर का हीरा है, भी आप ले लीजिए, उसको दे दिया तोहफा में, ठीक है। वो तोहफा किसको मिला? हुमायूं को। हुमायूं बोला मेरे पापा ही मेरे राजा हैं तो चलो उनको दे देते हैं, ठीक है। और वो कोहिनूर का हीरा रंजीत सिंह के पास बहुत समय के बाद, जो अंग्रेज के जमाने में रंजीत सिंह के पास था, कोहिनूर का हीरा अंग्रेज के जमाने में किसके पास था? राजा रंजीत सिंह, जो पंजाब के राजा हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे रणजी ट्रॉफी चलता है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी कौन कौन सुना है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में होता है। महाराजा रंजीत सिंह अंग्रेजों के साथ ही क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, तो अंग्रेजों से इनका संबंध था, तो क्रिकेट खेलते थे, तो उनके नाम पे रणजी ट्रॉफी चल रहा है। तो ये रंजीत सिंह के जो वंशज थे उन्होंने ये हीरा किसको दे दिया? अंग्रेज के जो महारानी थी उस समय उनको दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, अपना मुकुट में लगवा लिया है। अब वो मुकुट में लगवा लिया, तब मोदी जी कह रहे हैं भाई वो तो मेरा संपत्ति है, गिफ्ट के होते 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 आपके पास पहुंच गया, अब हमको वापस चाहिए। अब देखिए क्या होता है आगे। तो कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का जो हीरा था इंडिया में था, अभी कहाँ है? इंग्लैंड में। अभी स्टेटमेंट क्या लिखा? हीरा दिया था। आगे स्टेटमेंट पूरा करो। सरदारों को उचित इनाम देने के कारण, अगला स्टेटमेंट लिखो, सरदारों को उचित इनाम देने के कारण, नहीं अगला स्टेटमेंट बना के, सरदारों को उचित इनाम देने के कारण इनाम कौन देगा? जो उदार व्यक्ति होगा। बाबर की उदारता से प्रसन्न होकर, बाबर की उदारता से, बाबर की उदार, हाँ उसी में लिखो ना, बाबर की उदारता से प्रसन्न होने के कारण लोग उन्हें कलंदर कहा करते थे, या कलंदर कहने लगे। कलंदर, लोग उन्हें कलंदर कहने लगे, यानी ये भी एक उपाधि हो गया, कलंदर कहने लगे। तो कलंदर के नाम से किन्हें जाना जाता है? किस वजह से? उनके उदार व्यक्तित्व की वजह से। उदार थे, जीते तो सरदारों को उचित इनाम दिया, इसी वजह से उनका क्या नाम पड़ गया? कलंदर। तो 3 नाम, बादशाह, काबुल जीतने के बाद, गाजी, 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 खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जीतने के बाद, यानी राणा सांगा को हराने के बाद, और जब पानीपत में युद्ध जीते थे तो इन्होंने बहुत उदारता दिखाया था,
पानीपत में जब युद्ध जीते थे तो बहुत उदारता दिखाया था, अपने सरदारों को उचित, इसलिए लोग इन्हें क्या कहने लगे थे, कलंदर। तो कलंदर किनको कहा जाता है, बाबर। अब इतना ही पे नहीं है, बाबर और कहां से, कहां जन्म हुआ था, फरगना, फरगना से कहां घुस गया, बिहार तक, कहां आ गया, बिहार तक। कम बुद्धि वाला तो होगा नहीं, कम शक्तिशाली होगा नहीं, और कम विद्वान भी होगा नहीं। इसने कई सारी किताब लिखी थे। बाबरनामा किसने लिखी, बाबर ने लिखी। इसका आत्मकथा क्या है, बाबरनामा। ये कल करेंगे, अपने बारे में अपना आत्मकथा उसने लिखा था। अब ये कल करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहते थे, याद नहीं कर पाएगा तुम।